यहाँ पे 2-3 दिन में बहुत से दर्जनों इंटरव्यूज़ हुए। ख़ास तौर पे मैं दाद देता हूँ बिलाल साहब की, जिन्होंने इतने इंटरव्यूज़ इकट्ठे दिए। और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इन्होंने भी बड़े पैशनेट हो के बड़े अच्छे तरीके से ये सारा काम किया। और अब हम उसी का इंजॉय कर रहे हैं। इस टाइम हम बॉनफायर भी इंजॉय कर रहे हैं, खाना भी बहुत अच्छा था, सब बहुत अच्छा। अच्छा जी, तो इंट्रो अभी आपने देखा कि आज के ब्लॉग का जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है। ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरा नहीं ख्याल है कि इससे पहले इस चैनल पे कोई ऐसा ब्लॉग आपने देखा होगा। आज बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक ऐसी शख्सियत आई हुई हैं जिनके साथ हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। अच्छा, ये वो शील्ड्स हैं जो तमाम मेहमानों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और ये मेहमान इस वक्त खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक हो, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स। अच्छा जी, अभी मैं आपको मेहमानों से मिलवाता चलूँ, उनके ओपिनियन लेते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आने के बाद, मतलब कि कहाँ से आए और कराची में बहरिया में इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो सबसे पहले मैं आपको मेहमानों से मिलवाता चलूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और बताएं कि कौन से चैनल से आप आई हैं। मेरा नाम सना अमजद है, मैं एक यूट्यूबर हूँ और उसके साथ मैं बोल पे भी काम करती हूँ अच्छा। एज अ एंकर पर्सन। मेरा नाम फ़ारूक वड़ाइच है और मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं लाहौर से आया हूँ और यहाँ पे कराची जब भी आता हूँ अच्छा लगता है। और यहाँ का मौसम इस वक्त बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे आया हूँ, बिलाल तालिब साहब हमारे मेज़बान हैं और वो हमारे भाई भी हैं। सबसे बढ़ के ये है कि वो एक दयानतदार इंसान है, जो कहते हैं वो करते हैं। कुछ नहीं से सब कुछ करके दिखाया और अब वो अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने जा रहे हैं। ये बहुत ही खुशाइंद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आइंदा भी इसी तरह, जिस तरह वो जो वादा करते हैं उससे अपनी जो मुद्दत है उससे पहले वादे की तकमील करते हैं। मेरा नाम अली अब्बास है और मेरे YouTube चैनल का नाम भी अली अब्बास ही है। और बिलाल तालिब साहब के साथ मुलाकात हुई, उनके स्टाफ के साथ मुलाकात हुई, काफ़ी प्रोफेशनल मुझे उनके वेज़ लगे। और मैं ये सुबह से सोच रहा था कि बिलाल तालिब साहब सोते किस टाइम है, और सुबह से लेके रात तक वो हमारे साथ मौजूद थे और ऑल द टाइम ही वाज वेरी एक्टिव एंड वेरी एनर्जेटिक। मैंने पूछा फिर उनसे कि आपकी ये जो एक्टिवनेस और ये फ्रेशनेस का क्या राज है, तो उन्होंने बताया कि मैं योगा करता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। नईम ज़हीर मेरा नाम है, लाहौर से आया हूँ। पाकिस्तान टुडे सोशल मीडिया से मेरा ताल्लुक़ है। मैं हूँ हारिस भट्टी और लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। चैनल जिससे मैं काम कर रहा हूँ मेरा पाकिस्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब और फेसबुक पे मैं काम कर रहा हूँ। और कैलिफोर्निया के साथ फर्स्ट प्रोजेक्ट हमें करने का मौका मिला और यकीन जानिए हम तो यहाँ पर काम करने आए थे, लेकिन यहाँ आकर हमें जैसा घर जैसा माहौल मिला, जैसे लोग मिले, जैसा हमें मेज़बानी मिली, यकीन जानिए कि यहाँ तो लग गया है दिल हमारा। और दूसरा मेज़बानी की मैं जिक्र करना चाहूँगा ज़ुबैर तालिब भाई का। जो वेलकम था, खुशामदीद बड़ा अच्छे तरीके से किया गया और मेहमान नवाजी भी बड़ी ज़बरदस्त की गई इनकी जानिब से, और जो कि स्टिल जारी भी है। इतना बिज़नेस में इनका नाम है बिलाल साहब का, तो ज़ुबैर साहब का मेज़बानी में नाम होना चाहिए। यकीन जानिए कि उन्होंने डे 1 से लेकर अभी तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 1 मिनट भी उन्होंने ऐसा नहीं दिया कि हम कहें कि जनाब अली उन्होंने मेज़बानी में कोई कमी छोड़ी है। सुबह दोपहर शाम जब हमने इनको याद किया वो हाज़िर हुए हैं और उन्होंने ऐसी इज़्ज़त दी है कि यकीन जाने कि मेरा दिल खुश हो गया। तो दोनों भाई को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उनके वालिदैन हैं उनकी तरबियत को सलाम है कि उन्होंने किस तरह दोनों बेटों की तरबियत की है, उनको सलाम है। बकौल इनके कि इंशाल्लाह आने वाले 5 सालों में ये पाकिस्तान के 5 बड़े डेवलपर्स में इनका नाम होगा। नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं, नेक ख्वाहिशात हमारे बिलाल तालिब साहब के साथ है। बिलाल साहब की जो पर्सनैलिटी है यकीन माने बहुत मोटिवेशनल है हम लोगों के लिए कि अगर आप चैलेंज को लेते हैं और उस चैलेंज का आप खुद से चैलेंज कर लेते हैं कि जनाब अली मैंने ये काम करना है, तो फिर आप जब मेहनत करते हैं तो वो काम फिर होकर रहता है। और इन्होंने बिलाल साहब ने ये प्रूव किया है कि अगर इंसान मेहनत करे तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और यकीन जानिए कि हमने जब यहाँ पर आकर इनका सारा बिजनेस सेटअप देखा और जिस तरह इन्होंने स्टार्ट लिया, और यकीन जाने मेरे दिल में ऐसा है कि यार मैं भी ये काम करूँगा इंशाल्लाह एक दिन। दूसरी बात ये है कि जो इनका स्टाफ है वो चाहते हैं कि मेरे साथ साथ ग्रो करें। ये भी मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। अमूमन मालिकान ऐसा नहीं सोचते लोगों के लिए, लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया वो ये था, कराची में जो भी बेरोज़गार हो वो इनके ऑफिस में आता है
रोज़गार मांगता है और ये उसको ना नहीं करते। अच्छा, अभी खाना पूरे तरीके से रेडी हो चुका है। अब मैं आपको पूछ के बताता हूँ कि ये जो पीछे से ऑडियंस इसे चलाए ना मतलब मज़ा नहीं आता है इनको। मैं आपको पूछ के बताता हूँ कि अभी क्या क्या रेडी हुआ है। तो सर, आपका नाम? फरहान अहमद शेख। अच्छा, तो अभी आपने क्या क्या मतलब डिश हमारे यहाँ पर क्या क्या बना है इस टाइम बारबेक्यू में? नमकीन रोस्ट, कढ़ाई, पुलाव, नमकीन बारबेक्यू। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। क्या ही बताएं कि सुनकर ही जो है ना मुंह में पानी आ गया। तो मेरे साथ हैं यहाँ पर शहज़र शेख भाई। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, सुन के मुंह में पानी नहीं आता, खुशबू मतलब सूंघ के आपने गलत सुना। हाँ, ये बात सूंघ के। तो कैसा आपको क्या फील हो रहा है कि अभी माशाल्लाह से मतलब जैसे इंटरव्यू हुआ बिलाल साहब का, मतलब माशाल्लाह बहुत बहुत ज़बरदस्त, अच्छा। हाँ। बहुत ज़बरदस्त एक वाइब कह लें इसको। यहाँ पर इस लोकेशन ही इस तरीके से, हाँ। यहाँ पर व्यूज़ ही जो है ना, लाइक नन अदर, यहाँ पर कोई भी इस तरीके के व्यूज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लोकेशन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके की। चलो, अभी हम इस वक्त कौन से प्रोजेक्ट पर खड़े हैं, हमें सिर्फ ये बता दें। मैं खड़ा, हम लोग जो हम लोग, मौजूद मैं हैं, नहीं, हम लोग तो क्योंकि हम मौजूद शाही हैं। खानदान से हम बोलेंगे। हाँ, हम मैं तो बोलूँगा। लाजमी बोलना है। तो हम लोग जो हैं टेक मॉल, डॉक्टर्स प्लाजा और लीक व्यू, ये तीनों की एक ही सिंपल लोकेशन है मलिक स्क्वायर ऑफिस की। तो यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बेहतरीन। डिफरेंट पर्सनालिटी लगी वो, क्योंकि मैं मोस्टली जब फील्ड में हम काम करते हैं और जब किसी के पास पैसा आता देखते हैं तो उसकी जो पर्सनालिटी में एक चेंज भी साथ में आता है। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा ऑपोजिट लगा। वो बहुत डिसेंट और बहुत हम्बल, डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी मुझे लगी हैं और बड़ा अच्छा लगा। और सीखने को मुझे उनसे ये मिला कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। हालात, वक्त, हम किसी चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर हमने अपने हालात खुद बदलने हैं तो उसके लिए हमें खुद स्ट्रगल करनी पड़ेगी। कोई दूसरा आके आपके हालात नहीं बदल सकता। मैं एनी फैसल हूँ, लाहौर से आई हूँ और लीडर टीवी पे मैं एज ए एंकर काम कर रही हूँ। बिलाल साहब से मैंने ये सीखा है कि अगर आप एफ़र्ट करते हो ना तो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। जितनी उन्होंने स्ट्रगल की और जिस वजह से आज भी इतने कामयाब इंसान हैं, और मुझे लगता है कि जब भी आप किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हो ना तो कामयाब आप हो ही जाते हो, चाहे उसमें थोड़ा टाइम लगे। लेकिन आज हम सबके सामने है कि वो एक कामयाब बिजनेसमैन है, तो उनको उनकी मेहनत का फल मिला है। बिलाल साहब जो है वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, अपनी टीम का ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा ख्याल करते हैं और अल्लाह पाक उनको उनके नेक मकसद में कामयाब फरमाए। मोहम्मद आबिद अयूब, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। अल्लाह का करम हो तो उसमें के पीछे कुछ खूबियाँ होती हैं और उनकी वो खूबियाँ वो टाइम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप और स्पोर्टिव, दूसरों की हेल्प करना। फैसल खान सूरी मेरा नाम है और NPG मीडिया से मेरा ताल्लुक़ है। एज ए एंकर वहाँ पे काम करता हूँ। बिलाल साहब एक मेहनती इंसान थे। उन्होंने साबित किया है कि आप कामयाब पैसे की वजह से नहीं होते, आप अपनी लगन और मेहनत की वजह से कामयाब होते हो। अगर आप साफ नीयती से काम कर रहे हैं और मेहनत के साथ, लगन के साथ काम कर रहे हैं तो कामयाबी आपके खुद नज़दीक आती है। कामयाबी आपके पीछे पीछे भाग रही होती है जब आप मेहनत कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अनस गोंदल हूँ और वाइट न्यूज़ से मैं बसता हूँ, लाहौर से मेरा ताल्लुक है। किस तरह 2014 से वो एक गुजरांवाला से शहर से कराची आते हैं और कराची आने के बाद उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता और रहने के लिए घर भी नहीं होता, लेकिन वो हिम्मत नहीं आते, मेहनत करने के ऊपर वो एतमाद रखते हैं और उस एतमाद की बुनियाद के ऊपर, यकीन की बुनियाद के ऊपर, जज्बे की बुनियाद के ऊपर, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। तो ये तीनों चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम किया और आज अल्लाह का इतना करम है कि उनका पूरा पाकिस्तान के अंदर जो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का पूरी पाकिस्तान के अंदर नाम है, लोग एतमाद करते हैं। यकीन और एतमाद के ऊपर ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो इनमें यकीन और एतमाद जो है वो भरपूर है। मैं हूँ मरियम इकराम फ्रॉम वॉइस ऑफ पाकिस्तान। जब मैं बिलाल साहब से मिली और उन बातों को सच पाया तो मैं खुद हैरान हुई कि 2014 में जिस शख्स ने चंद हज़ार रुपयों से काम शुरू किया और 2022 में 22 का शुरू है, तो माशाल्लाह पूरे जो बहरिया टाउन है उसमें जगह जगह पर उनके प्लाजे हैं, जगह जगह पर उनकी प्रॉपर्टी है। हाँ, पाकिस्तान में भी तरक्की होती है, हाँ पाकिस्तान में भी इंसान कामयाब हो सकता है, पाकिस्तान में भी इंसान मेहनत करे तो किसी मुकाम पर पहुंच सकता है। बिकॉज़ पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पुत्र तो 20 साल का हो गया है तो बाहर चला जा, पाकिस्तान से ज़रा खुश नहीं बनना। तो बिलाल साहब भी पाकिस्तान के बेटे थे जिन्होंने अपनी माँ को शायद कुछ बन के दिखाया है और कामयाबी बड़ी आसानी से नहीं, बहुत मुश्किल से हासिल की है। वाक़या जो वहाँ पर पेश आया था कि सवाल मैंने उनकी कमज़ोरी का कह लें या जो भी है कि मैंने उन्हें हिट वहाँ पर किया था कि लाइक मजबूरी हर किसी की ज़िंदगी में आती है, हर बंदा सोने का निवाला लेकर नहीं पैदा होता। तो उस वक्त जो उनके इमोशंस थे उसका जवाब देते हुए उसे मैं फील कर सकती हूँ। कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा वाक़या जब आपने ये सोचा हो, आपकी आंख भर आई हो?
असल में है ऐसी, बस मैं उस हर कामयाब इंसान के पीछे एक दर्द भरी कहानी होती है। नो डाउट इसमें कोई शक वाली बात वो मैं पूछना चाहूँगी आपसे। नहीं। असल में फिर मैंने कुछ एक मेरे दरमियान यहाँ पे भी कुछ मामला हो गया था। सॉरी सॉरी। कितने वो डाउन टू अर्थ थे, कितनी उनके अंदर तकलीफ थी, कितने वो ख्वाब थे जो इस बहरिया टाउन में आते हुए उन्होंने देखे थे, और जब वो पूरे हुए तब भी उस बंदे की गर्दन में सरिया नहीं आया। इस तरह के बंदे बहुत कम मिलते हैं। ऐसी कहानियाँ सिर्फ किताबों और अखबारों में सुनने को मिलती हैं या फिल्मों और ड्रामों में देखने को मिलती हैं। इम्प्रेसिव था, थोड़ा मोटिवेट इसलिए हुई कि खुद भी स्ट्रगल कर रही हूँ, दौड़ने की कोशिश कर रही हूँ। शायद हम लोगों की लगाम थोड़ी ढीली है, थोड़ा कस के पकड़ना पड़ेगा। बिलाल हर कोई बन नहीं सकता, मगर हाँ कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत का फल मीठा है। इसलिए बिलाल साहब का कहना ये था कि मेरा मोटिव था, मैंने मतलब एक चीज़ के ऊपर हिट किया। ये नहीं कि मैंने प्रॉपर्टी भी की, मैंने साथ साथ किसी ग्राफिक्स में भी काम ले लिया, मैं एक फलां जगह पर भी जॉब ली, नहीं। वो प्रॉपर्टी को फोकस करते रहे और कुछ मुश्किलात भी आई, और एक वक्त आया कि आज कामयाब इंसान है। अच्छा, तो जी जैसा कि आपने सुना, हमारे जो तमाम मेहमान थे उनके ओपिनियन क्या थे। माशाल्लाह से एक बेहतरीन एक निज़ाम यहाँ पर एक बना हुआ है, और हर बंदा यहाँ पर, हर बंदा आने वाला बहुत ही खुश है।